हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करेंगे और ये 26 सितंबर यानी सैटरडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम में है और आज की क्योंकि एक ही वर्कशीट है जो कि हिंदी में है तो आज एक ही वीडियो होगी, इंग्लिश में कोई वीडियो नहीं होगी। तो शुरू करने से पहले लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि आप एक बार पूरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए देख लें। उसके बाद जब आपको कॉपी में जब आंसर्स नोट डाउन करने हैं तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करें, फिर बीच बीच में पॉज करके आप आंसर्स को नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वर्कशीट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट से। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके जो क्लास टीचर है उनका नाम लिखना है। हम अपने कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहाँ लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो बच्चों, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम मशीनी युग में कदम रख रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले सारे कार्य हम हाथ से करते थे और स्वयं करते थे, बट आज क्या हो गया है, आज अधिकतर कार्यों के लिए मशीन से हमारे पास। अगर हमें कपड़े धोने हैं तो मशीन है, हमें मसाला पीसना है तो मशीन है, पानी निकालना है जमीन से उसके लिए भी मशीन है, सिलाई करनी है उसके लिए भी मशीन है। आज लगभग हर एक कार्य के लिए हमारे पास मशीन है। इससे क्या हो गया, हमारा कार्य तो आसान हो ही गया है लेकिन इसके साथ ही साथ हम मशीनों पे ज्यादा डिपेंडेंट भी हो गए हैं, हम उन पे निर्भर करने लगे हैं। तो वर्कशीट में सबसे पहले आपको 2 चित्र दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे ये जो पहला बॉक्स में चित्र है कुछ और ये दूसरे बॉक्स में कुछ चित्र हैं। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र हैं, इनके नाम या फिर इन चित्रों से जुड़े कुछ शब्द भी आप लिख सकते हैं। इन आकृतियों में आपको इनके नाम लिखने हैं और ये वाले चित्र के नाम आपको इन आकृतियों में लिखने हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर आपको नाम नहीं भी पता है तो ज़रूरी नहीं आप उस चित्र का ही नाम लिखो, आप उससे जुड़े हुए कोई शब्द भी लिख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला वाले बॉक्स में सबसे पहला चित्र में आप क्या देख रहे हो, एक आदमी है, वो कुछ बांस की टोकरी को लेकर के उसकी बुनाई कर रहा है। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, बांस की टोकरी बनाना। दूसरा ये मशीन है, ये आपने देखा होगा, अक्सर टीवी पे देखा होगा या खेतों में ऐसी मशीन यूज की जाती है अभी भी, इसे चारा काटने की मशीन बोलते हैं। ये हो गया चारा काटने की मशीन। तीसरा है नल, ये तो आप सभी ने देखा होगा, हैंडपंप जिसे बोलते हैं, पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नल हो गया। चौथा है ये मिट्टी के कुछ बर्तन दिख रहे हैं तो हमने लिख दिया मिट्टी के बर्तन। तीसरा ये सिलबट्टा, ये भी कहीं कहीं अभी भी यूज होता है, किसी किसी घरों में पत्थर का बना हुआ होता है और इसे ज्यादातर मसाला पीसने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर हमारा छठा पिक्चर है, इसमें एक औरत है, वो कुछ बुनाई कर रही है तो हमने इसमें क्या लिख दिया, कपड़े बुनना। आपको इन पिक्चर से, चित्रों से आपको जो भी समझ में आता है आप वो लिख लो, जरूरी नहीं है मैंने जो लिखा है आप वो लिखो, आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है। और आपको ये चित्र नहीं बनाना है, चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये आंसर्स को कॉपी में लिख लेना बस। अब अगले ये वाले बॉक्स में हम देखेंगे, पहला चित्र क्या है, यह तो आप सभी को पता है मिक्सर ग्राइंडर है, हमारे घरों में यूज़ होता है। तो फर्स्ट हो गया मिक्सर ग्राइंडर। दूसरे चित्र में हमें ट्रैक्टर दिख रहा है, ये भी खेतों में यूज़ किया जाता है फसल को काटने के लिए या प्लो करने के लिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रैक्टर में लगी हैरो की मशीन। तीसरा चित्र है माइक्रोवेव ओवन का, ये भी आपने देखा होगा, ये हो गया माइक्रोवेव ओवन। तीसरा है आप सभी को पता है कंप्यूटर, तो हमने लिख दिया कंप्यूटर। चौथा है ये सिलाई की मशीन, ये भी बहुत सारे घरों में मिल जाएगी आसानी से, सिलाई की मशीन हो गई है। और तीसरा ये कुछ मशीन के पुर्जे लग रहे हैं, पार्ट लग रहे हैं, तो हमने लिख दिया आधुनिक मशीन। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, चित्र नहीं बनाना है, केवल आपको ऐसी जो आकृतियां दी हैं, आप चाहो तो ऐसी आकृतियां बना लो अपने कॉपी में, ये वाली ऐसे करके आकृतियां बना लो और उसके अंदर लिख दो। अगर आपको आकृतियां नहीं बनानी है तो आप ऐसे टेबल बना के भी आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, अब आप
इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो अभी हमने कुछ चित्र देखे थे, तो इन चित्रों की सहायता से या इन शब्दों को लेकर के इनको जोड़ के आप कुछ वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। तो पहले बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है, मशीनी युग से पहले का समय, और दूसरे में दिया है मशीनी युग। यानी पहले बॉक्स में आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जो मशीनी युग के पहले के समय के बारे में हो, और दूसरे बॉक्स में आपको क्या वाक्य बनाने हैं जो मशीनी युग के बारे में हो। तो आइए देखते हैं कैसे वाक्य बनाने हैं आपको। मशीनी युग से पहले का समय। मशीनी युग से पहले जीवन बहुत कठिन था। तो पहले जब मशीन नहीं आए थे, पहले जब हम सारे काम स्वयं करते थे, तो उस समय जीवन बहुत कठिन था। अब मशीनी युग के बाद जीवन बहुत सरल हो गया है। अब क्या हो गया है, मशीनों की सहायता से हम बहुत सारे काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो क्या हो गया, हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है। दूसरा है, मशीनी युग से पहले मनुष्य अधिकतर काम स्वयं करते थे और कार्य को करने में बहुत अधिक समय लगता था। तो पहले हम क्या होता था, हम कार्य अपने खुद करते थे और कार्य कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जैसे अगर मान लो किसी को कोई कपड़े सिलने हैं, मान लो कोई सूट बनाना है, तो पहले क्या होता था, पहले लोग हाथों से सिलाई करते थे, हाथों से ही कढ़ाई करते थे। तो क्या होता था, बहुत अधिक समय लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब मशीन आ गई, सिलाई मशीन आ गई है। अब जो कपड़े से जो चीज 2 दिन में बनती थी, वो चीज अब 2 घंटे में बन जाती है। तो काम क्या हो गया है, काम सरल भी हो गया है और समय भी बहुत कम लगता है। तो मशीनी युग में क्या हो गया है, मशीनी युग के बाद अधिकतर काम मशीन की सहायता से होने लगा और बहुत कम समय में हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, पहले हम सिलबट्टे पर मसाले पीसते थे। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि पहले हम क्या करते थे, सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे मसाले पीसने के लिए, पत्थर पे पीसते थे। आज क्या मशीनी युग में क्या हो गया है, आज आधुनिक युग में हम मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं। तो क्या होता है, मसाले कुछ सेकंड में या 1 मिनट में ही पिस जाते हैं। तो काम क्या हो गया, हमारा सरल हो गया और बहुत ही कम समय में भी होने लगा है। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये मैंने कुछ वाक्य बना दिए हैं, 3-3 वाक्य बना दिए हैं दोनों में। आप अपनी मर्जी से भी 1-2 वाक्य और बना सकते हो। आपके मन में कुछ भी वाक्य आ रहे हो इन चीज़ों से जुड़े हुए वाक्य, जैसे नल से जुड़ा वाक्य कुछ आ रहा हो, या फिर मिट्टी के बर्तन से, या फिर अवन से, तो वो भी आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक लिख सकते हो। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी अगर डाउट्स होंगे मन में, कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें, और साथ ही ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों, इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों पे भी वर्कशीट्स की लिंक रेगुलर अपलोड होती रहती है। इससे क्या होगा, आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाएंगी। तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको ऑन मंडे विथ अनदर न्यू वर्कशीट। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।